हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, 30 त्योहार, वास्तु, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि से संबंधित जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इन दिनों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन की कोई भी साधना बगैर शक्ति की साधना के पूरी नहीं हो सकती। आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आपने शक्ति की साधना नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, नवरात्र में माँ की प्रिय वस्तुओं में पान का स्थान सबसे प्रमुख है। नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से जुड़े उपाय करना बहुत ही असरदार और लाभकारी माना जाता है। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ धन लक्ष्मी भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं कि इस नवरात्रि पान के कौन से उपाय करके आप माता रानी को प्रसन्न करके अपनी झोली खुशियों से भर सकते हैं। ये उपाय करके आप भी लाभ उठाइए, साथ ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शेयर करिए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शक्ति की आराधना के इस पर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं से जुड़े उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्र में पान के पत्तों का उपाय जो है करना बहुत ही असरदार माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये उपाय क्या है। नंबर 1, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए 5 पान के पत्ते पर चंदन से माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लिखकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर आप रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो 9 दिन की नवरात्रि के सभी दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, परंतु शुक्रवार का दिन माँ के लिए विशेष होता है। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में आप हर दिन माँ को पान, सुपारी, बताशा एवं लौंग अर्पित करते होंगे। इसके साथ ही यदि आप पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन बढ़ता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नवरात्र के बाद इन पान के पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माँ दुर्गा शीघ्र ही आपसे प्रसन्न होंगी। तीसरा उपाय, नवरात्र की पूजा में पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर पान का बीड़ा बना लें और माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस बीड़े में चूना और कत्थे का प्रयोग ना हो। इस उपाय को करने से आपको हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि काफी समय हो गया है और आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपकी कमाई बढ़ती है और जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। चौथा उपाय, नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए पान का ये उपाय आपको अच्छे परिणाम देगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा को चढ़ाएं और रात को इस पत्ते को अपने सिरहाने लगाकर सो जाएं। ये उपाय आपको निश्चित रूप से व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाएगा। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर में के पीछे जो है आप रख दें। पांचवा उपाय, नवरात्र के 9 दिनों में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से जय श्री राम लिखकर मंदिर में जाकर हनुमान जी के हाथ पर रख दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन से जुड़े हर प्रकार के वैवाहिक कष्ट दूर होते हैं। ध्यान रखें कि पान के इस पत्ते को भूल कर भी हनुमान जी के चरणों में न चढ़ाएं। छठवां उपाय, पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप बरसों से आप आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई, आपकी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई है तो वो जरूर पूरी होगी। ये बहुत ही सरल उपाय है। जल में प्रवाहित करते समय आप अपनी मनोकामना माता रानी से कहें, माता रानी से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करें। सातवां उपाय, दोस्तों जिन लोगों का व्यापार मंदी में है वे 9 दिनों तक जो है नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय तय कर लें। माँ दुर्गा अपने सफल व्यापार के लिए आपके
प्रसन्नता पूर्वक आशीष प्रदान करेंगी। ये उपाय आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। नवरात्र के षष्ठी तिथि से नवमी तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। षष्ठी से नवमी तक प्रतिदिन एक ही समय पर ये उपाय आप करें। दोस्तों, यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्र में 4 बजे से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक पहले माँ दुर्गा को लगाएं, फिर वही तिलक अपने ललाट में लगा लें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि होगी। दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है, तो नवरात्र में पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र का और दुर्गा जी की नामावली का आप पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्र में दुर्गा चालीसा आप कंठस्थ कर लें और जब भी आप अपने घर से निकलें तो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए आप घर से निकलें। निकलते समय दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार या रविवार को परिवार के सभी सदस्य पान का सेवन करें। इस नवरात्र में अष्टमी अष्टमी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप संतान के अभिलाषी हैं, आपकी गोद सूनी है, तो इस बार माता रानी आपकी गोद अवश्य भरेगी। बस उसके लिए आपको श्रद्धा विश्वास के साथ में छोटा सा उपाय आपको करना है। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी या पंचमी के दिन माता को 9 पान के पत्ते आप अर्पित करें और 9 सुहागन संतानवती स्त्री को, जिन स्त्रियों के संतान हो उन स्त्रियों को समस्त सुहाग की सामग्री उनको भेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां अम्बे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।